हमारे साथ अविनाश मौजूद हैं, क्योंकि वो लॉ एंड ऑर्डर की मीटिंग में 4 बजे से वहां मौजूद थे, जो कि अब से थोड़ी देर पहले यानी कि 7 बजे वो मीटिंग खत्म हुई है। आखिर उस मीटिंग में क्या कुछ हुआ, क्या नीतीश कुमार का जो मूड था वो मूड कैसा था, अधिकारियों को उन्होंने क्या निर्देश दिया, इन तमाम मुद्दों पर हम बात करेंगे अपने सहयोगी अविनाश से। अविनाश, बहुत स्वागत है आपका। और आज चूंकि आप पूरे दिन भर खबरों के पीछे भागते रहे, रोज भागते रहते हैं, लेकिन आज कुछ बड़ी खबरें थी जिसमें कि लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के मुख्यमंत्री ने लंबे समय बाद बैठक बुलाई थी सीएम हाउस में। क्या कुछ बैठक में निकल कर आया और कौन कौन लोग बैठक में पार्टिसिपेट कर रहे थे? जी बिल्कुल, देखिए ये जो आज नीतीश कुमार का बैठक था वो काफी एक अहम बैठक था और ये हाई लेवल मीटिंग था। नीतीश कुमार का जो बिहार के वरीय पुलिस अधिकारी हैं उनको उन्होंने बुलाया और देखिए लोकसभा के परिणाम के बाद जिस तरीके से बिहार में आपराधिक घटनाएं बढ़े हैं, चाहे वो लूट का मामला हो, अपहरण का मामला हो या फिर मर्डर, और देखिए ये जो हाई प्रोफाइल मर्डर जो मुकेश सैनी के पिता जितन सैनी का हुआ, निर्मम हत्या कर दी गई, उसके बाद नीतीश कुमार का खूब आलोचना होने लगा। खास तौर पे जब विपक्ष लगातार सवाल उठाने लगे कि बिहार के सिस्टम जो है वो टायर्ड नेता और रिटायर्ड अधिकारी चला रहे, जिस कारण से ये हालात है बिहार में। और मुकेश सैनी के पिता के हत्या के बाद नीतीश कुमार का और उनके सिस्टम का खूब आलोचना हुआ और इस बीच नीतीश कुमार काफी एक्टिव भी दिखे और देखिए कई कामों का उन्होंने निरीक्षण भी किया। पटना के जो अंतिम कोने पर जो जगह है, चाहे वो मलाई पकड़ी हो या फिर मोइनुल स्टेडियम, सभी जगह पर जाकर उन्होंने पहले तो मेट्रो का काम देखा। लेकिन जो अपराध की बात कहें, और ये इसमें कोई इग्नोर भी नहीं कर सकता है कि बिहार में बीते दिनों अपराध का ग्राफ बढ़ा है। एक दिन में 3 मर्डर केस जो है वो केस सामने आया और ऐसे में नीतीश कुमार ने सभी चीजों को लेकर, क्योंकि नीतीश कुमार का भी देखे होंगे वो ये 3 जो उनका शब्द है, क्राइम, करप्शन एंड कम्युनलिज्म, इन तीनों से वो समझौता नहीं करते हैं और जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं नीतीश कुमार। और यही वजह है कि जब लगातार उन पर जो आलोचना होने लगी उनके सिस्टम पे, बिहार के कानून व्यवस्था पर, तो उसी को लेकर आज उन्होंने एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई थी जहां बिहार के डीजीपी RS भट्टी समेत जो बिहार के अलग अलग जिलों के जो DSP हैं, SSP हैं, वो सभी वरीय पुलिस अधिकारी इस मीटिंग में मौजूद थे। और नीतीश कुमार ने सबको दिशा निर्देश दिया है कि वो पूरे क्राइम का जो ग्राफ है, जो घटना जो पिछले पूरे साल भर में, या फिर देखिए जो आपने जिक्र किया कि नीतीश कुमार ने यह बात भी कहा है कि 1990 से लेकर 2005 तक का क्राइम ग्राफ और 2005 यानी कि जब नीतीश कुमार सत्ता में आते हैं उससे लेकर 2024 तक का क्राइम। देखिए आप विपक्ष को भी आप कवर करते हैं, तो देखिए इधर विपक्ष जबरदस्त तरीके से हमलावर है नीतीश कुमार पर, और आप देख रहे होंगे कि किस तरीके से तेजस्वी यादव का रोज एक्स पर जो है वो ट्वीट आता है और उसमें वो लिखते हैं कि आज अमुक जगह पे ये हत्या हुई, ये बलात्कार हुई, बैंक लूट की घटना हुई। तो कहीं ना कहीं से सरकार तो निश्चित तौर पर सरकार तिलमिलाएगी, बिल्कुल, क्योंकि देखिए विपक्ष का तो ये काम है सरकार पर सवाल खड़े करना, लेकिन जिस तरीके से विपक्ष क्राइम को लेकर के जो नीतीश कुमार की USP रही है लॉ एंड ऑर्डर, उस पर अगर सवाल खड़े करेगा तो निश्चित तौर पर सरकार तिलमिलाएगी। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है कि नीतीश कुमार ने कई आवश्यक निर्देश दिए हैं आज की बैठक में, जो मैं पढ़ रहा था अभी सीएम हाउस से जो आया हुआ था उसमें उन्होंने दिया कि 112 जो है, आप 20 मिनट में कहा जाता है कि भाई 20 मिनट के भीतर 112 को अगर आप फोन करेंगे, डायल करेंगे तो पुलिस आपके पास पहुंच जाएगी, उसको दुरुस्त करने का निर्देश दिया गया है। और इसके अलावा कहा गया है कि पैदल भी जो है वो पुलिस मार्च करेगी, गाड़ी से तो पुलिस मार्च करती है और पैदल भी मार्च करेगी। आपको लगता है कि ये मीटिंग सिर्फ एक आवाज है या फिर इस मीटिंग का एक्सक्यूशन भी होता है? नहीं, देखिए धरातल पर तो बहुत सारे काम, जिस तरीके से कोई भी राज्य के अगर मुखिया अगर निर्देश देते हैं तो 100% धरातल पर काम होती नहीं है। इस कारण से देखिए कई जगह जो घटनाएं होती हैं तो क्राइम की खबरें सामने आती हैं, या फिर रोड पर अपहरण जो होती है, या फिर रोड पर जो एक्सीडेंट होती है, आप देख रहे होंगे जो आम जन है उनकी क्षति होती है। और ऐसी कई घटनाएं जो हर दिन कहीं ना कहीं बिहार में और राजधानी पटना में होती है, तो पुलिस उतनी सजग नहीं रहती। हालांकि बिहार के सीएम का ये मीटिंग है तो जरूर पुलिस वहां पर ये दिखाने के लिए तत्परता से जाएंगे कि हमारे राज्य के मुख्यमंत्री की बातों को हम सुनेंगे और वैसा रोल हम लोग जो है जमीन पर धरातल पर करेंगे। लेकिन उतना एक्टिवनेस, वो सजगता पुलिस की धरातल पर नहीं देखती है। और जो विपक्ष है, विपक्ष के जो नेता हैं वो भी एक संवैधानिक पद पर होते हैं किसी भी राज्य में, तो विपक्ष का जो काम ही है कि सरकार के गलत कामों का जो है वो आईना दिखाना जनता के बीच में। और इसीलिए तेजस्वी यादव लगातार बुलेटिन जारी करते रहते हैं हर दिन क्राइम का, और हर दिन
पूरा वीडियो के साथ वो हर दिन कहीं ना कहीं एक प्रेस वक्तव्य जो है वो जारी करते हैं, प्रेस स्टेटमेंट देते हैं, वीडियो रिलीज करते हैं। लेकिन इसमें भी कोई दोहराया नहीं है कि बिहार में क्राइम बढ़ा है। और हालांकि जो एनडीए गठबंधन के जो घटक दल हैं और उनके जो नेता हैं वो कहते हैं कि नीतीश कुमार में जीरो टॉलरेंस और जीरो करप्शन वाली सरकार है, लेकिन जो क्राइम करते हैं या फिर जो घटना करते हैं, आज भी विजय चौधरी जो बिहार सरकार के मंत्री है, नीतीश कुमार के मीटिंग के ठीक पहले उन्होंने कहा कि जो घटनाएं होती हैं तो नीतीश कुमार के राज्य में 24 घंटे के भीतर अपराधी जेल के भीतर होते हैं। ये चीज माना जाइए अविनाश की कागज पर पुलिस जो है या फिर जो पुलिसिंग व्यवस्था है प्रदेश में, तो वो कागज पर पूरे तरीके से चुस्त रहती है, लेकिन फील्ड में फिर जैसे ही मीटिंग के बाद वो लोग आते हैं वो लोग सुस्त पड़ जाते हैं। और जैसे ही जब फील्ड वर्क की बात होती है तो कहीं ना कहीं पुलिस कर्मी जो प्रशासन की टीम है, राजधानी पटना की बात कर ले या फिर बिहार के कई जिलों में, वो वहां पर उनकी सजगता उतनी नहीं दिखती है, वो मुस्तैदी वहां नहीं दिखती। यही वजह है कि लगातार क्राइम की खबरें सामने आ रही। अगर पुलिस सजग हो जाए, पुलिस अपने कार्यों का निर्वहन सही से करने लगे, तो इतनी जो डेटा क्राइम की बढ़ रही है, जो घटनाएं बार बार एक दिन में एक जगह पर ट्रिपल मर्डर केस का जो घटना सामने आ रही है, सभी घटना सामने नहीं आती। यही वजह है कि पुलिस प्रशासन को भी समझना होगा। अब ये भी जो बार बार तेजस्वी जो सवाल खड़े करते हैं कि नीतीश कुमार के सिस्टम को रिटायर्ड अधिकारी चलाते हैं, उनकी मन की बात चलती है और नीतीश कुमार थके हुए हैं, तो ये सभी चीजों को लेकर भी देखना होगा, पुलिस प्रशासन को भी समझना होगा। भले ही नीतीश कुमार फिर से मुख्यमंत्री बने, उनके नेतृत्व में फिर चुनाव हो, लेकिन नीतीश कुमार को भी एक्टिव होना होगा, क्योंकि कानून व्यवस्था और लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल है तो पूरे राज्य के जनता के लिए भी ये सवाल है। तो आम जन के सुरक्षा के लिए ये निश्चित तौर पर जब सरकार अगर एक्टिव मोड में आएगी, तो अगर जो पुलिस है वो अगर इनएक्टिव भी होती है तो एक्टिव हो जाएगी। अब जैसे एक और बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है कि कल विपक्ष ने बिहार में प्रदर्शन करने का फैसला लिया है। मुकेश सहनी हत्याकांड, मुकेश सहनी के पिता के हत्याकांड, इसके अलावे जो बिहार में अपराध का ग्राफ बढ़ा है, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति जो है वो फ्लॉप हुई है और डबल इंजन की सरकार का नारा दिया जा रहा है। तो इन तमाम मुद्दों को लेकर के कल विपक्ष जो है वह पटना सहित पूरे बिहार में प्रदर्शन करेगी। क्या खबर है आपके पास विपक्ष के प्रदर्शन को लेकर? जी बिल्कुल, देखिए ये जो प्रदर्शन है वो कहीं ना कहीं बिहार में जो अपराध के क्राइम बढ़े हैं, क्योंकि आज से 1-2 दिन पहले ही आरजेडी के प्रदेश कार्यालय में इंडिया गठबंधन की बैठक बुलाई जाती है। खुद प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह इस बैठक का अध्यक्षता कर रहे थे। उनके साथ क्योंकि इंडिया गठबंधन की एपीसी तो बहुत ही अल्प समय में, बहुत ही कम समय में इसकी जानकारी प्रेस को दिया जाता है, और जहां सीपीआई के भी राज्य सचिव, भाकपा माले, लेफ्ट के सभी नेता और कांग्रेस के कई प्रवक्ता मौजूद होते हैं। और करीब 1.5 घंटे की मीटिंग के बाद ये जब प्रेस ब्रीफ हो रहा था तो उन्होंने बताया कि जो मीटिंग आज इंडिया गठबंधन की थी वो इसलिए थी कि बिहार में जो आपराधिक घटनाएं बढ़ी हैं और नीतीश कुमार के राज के आने के बाद जो लोग ये कहते हैं कि सुशासन की राज्य है, लेकिन सुशासन नहीं, बिहार में महाजंगल राज है। और यही वजह है कि जो पिछले कई दिनों से जो बिहार में आपराधिक घटनाएं बढ़े हैं, जिसको लेकर तेजस्वी हर दिन बुलेटिन जारी करते रहते हैं। और मुकेश सहनी के जो ये हाई प्रोफाइल हत्याकांड उनके पिता का हुआ, उसके बाद विपक्ष काफी हमलावर और सभी चीजों को लेकर, सभी बिंदुओं पर काफी गहन चर्चा हुई राजद के प्रदेश कार्यालय में। उसके बाद उन्होंने ये निर्णय लिया है कि कल मुख्यालय स्तर पर जो है प्रतिरोध मार्च होगा, और वो प्रतिरोध मार्च सरकार को आईना दिखाने के लिए होगा, और सरकार को समझना होगा कि आपराधिक घटनाएं जो घट रही है, जो बढ़ रही है, उस पर कंट्रोल करे। बिहार के जो आम जन है उनको काफी क्षति हो रही है। जब किसी पॉलिटिकल पार्टी के पिता का निर्मम हत्या हो जाता है तो फिर आम जन डर की स्थिति में है, लोग घर से बाहर निकलने में डरते हैं। और 1990 से 5 वाला भी काल को लेकर जगदानंद सिंह ने कहा कि वही स्वर्णिम काल था, हमें वही काल चाहिए। चले, तो ये आज दिन भर की खबरें थी, और जो हमारे व्यूअर्स जो इस वक्त हमें देख रहे हैं या फिर हमें यूट्यूब पर भी देखेंगे, वो निश्चित तौर पर कल बिहार में कोशिश करें कि घरों से ना निकले, क्योंकि कल पूरा विपक्ष जो इंडी गठबंधन है कल वो सड़कों पर रहेगा और सरकार बिहार में बढ़ रहे अपराध, लॉ एंड ऑर्डर के खिलाफ जो है वह प्रतिरोध मार्च करेगा। तो निश्चित तौर पर अगर आपको बहुत ज्यादा आवश्यक काम नहीं है तो कोशिश कीजिए कि आप घरों से ना निकले। फिलहाल इसके राजीव को दीजिए इजाजत, और आप देखते रहिए न्यूज़ 22। कमाल करते हो जी, बच्चे घूमने की इतनी जिद कर रहे हैं और तुम हो कि तुम्हें फुर्सत ही नहीं मिल रही। अब इतनी गर्मी में जाए तो जाए कहाँ?
इस गर्मी में मस्ती और फन का आ गया है परफेक्ट डेस्टिनेशन वाइल्ड वादी, जहां है वाटर पार्क, बर्ड पार्क, फ्लावर पार्क, ट्रैम्पलिन पार्क, अम्यूजमेंट पार्क, 250 फीट लंबा जिप लाइन और क्रिकेट स्टिमुलेशन का खूबसूरत नजारा। वाइल्ड वादी, 10 माइल चौक, रांची। वाइल्ड वादी यानी अनलिमिटेड फन और अनलिमिटेड मस्ती।